नमस्ते दोस्तों, आज का शीर्षक दूसरों पर निर्भरता घटाने का उपाय। दूसरों पर निर्भरता कैसे, डिपेंडेंसी कैसे घटा। तो इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का प्रश्न, आचार्य जी, जब मैं किसी से जुड़ जाती हूँ तो उसके ही ख्यालों से मन भर जाता है और अगर सामने वाला मुझ पर ध्यान ना दे तो बुरा लगता है। मैं खुद में मजबूत कैसे बनूं कि दूसरे पर आश्रित ना रहना पड़े। आचार्य जी, इससे पहले कि तुम्हें किसी दूसरे के सहारा ना लेना पड़े, तुम्हें जो सही है उसका सहारा लेना पड़ेगा। अभी तुम्हारी स्थिति क्या है? तो अभी तुम्हारी स्थिति ये है कि तुम्हें सहारों की जरूरत पड़ती है। जिसे सहारों की जरूरत पड़ती हो वो दुर्बल हुआ, नासमझ हुआ, और जो नासमझ है वो अपने लिए सहारे भी कैसे चुनेगा? प्रश्नकर्ता, अपने जैसे नासमझ। आचार्य जी, सब गड़बड़ सहारे, तो ये तो दो तरफा चोट पड़ गई ना। पहली बात तो एक कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ी, बल्कि बहुतों के सहारे की जरूरत पड़ी, ये पहली गड़बड़। और दूसरी गड़बड़ एक कि तुमने गलत लोगों का सहारा ले लिया। पहली बात तो एक कि तुमने भीख मांगी, बुरी बात। और दूसरी गलत बात एक कि तुमने भिखारियों से भीख मांगी, मिलेगा भी तो क्या, तुम तो दो तरफा चोट खा रही हो। पहली बात तो ये है कि हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है, और दूसरी बात ये है कि हमें देशों का सहारा ले रहे हैं जो हमसे भी गए गुजरे हैं। तो कौन सा सहारा मिल जाएगा भाई? तो इसीलिए तुम्हें दो चरणों में अपनी स्थिति से बाहर आना पड़ेगा। दो चरण कौन से हैं समझना। पहला चरण वही से तो रखोगे ना जहां खड़े हो, और यही तुमने अपनी हालत बना रखी है कि तुम्हें सहारों की जरूरत पड़ती है। अपनी नजर में तो तुम ऐसी ही हो, तुम कहती हो मैं वो हूं जो सहारा मांगती है। ठीक, तुम वो हो जो सहारा मांगती है। तो इतना तो करो कि कम से कम सही सहारा ढूंढो अपने लिए। मैं तुम्हें नहीं सुझा सकता कि तुम एक झटके में ही सारे अवलंबों को ठुकरा दो, सारे सहारे हटा दो, क्योंकि ये तुमसे हो नहीं पाएगा। तो पहला चरण है विवेक, बुद्धि। जिनसे सहारा ले रही हो, गौर से देखो कि वो सहारा देने लायक भी है या तुम्हारे ही जैसे या तुमसे भी बदतर है। उचित सहारा ढूंढो। उचित सहारा कौन सा है? उचित सहारा वो होता है जो सने सने तुम्हें ऐसा बना दे कि तुम्हें फिर किसी सहारे की आवश्यकता ना रहे। अनुचित गड़बड़ सहारा कौन सा होता है? जो लत बन जाए। सिगरेट भी एक सहारा ही होती है, लत बन जाती है। तमाम प्रकार के रिश्ते, मनोरंजन, ये भी एक सहारा ही होते हैं, ये लत बन जाते हैं। और ये लत ऐसी बनते हैं कि पहले 5 सिगरेट से सहारा मिल जाता था, अब 50 चाहिए रोजाना। झूठे सहारों की यही पहचान है, वो तुम्हें और पंगु और दुर्बल कर देते हैं। वो तुम्हारे लिए और आवश्यक कर देते हैं कि तुम सहारे पर ही आश्रित रहो। और सच्चे सहारे की पहचान ये है कि वो तुम्हें संभालता है और धीरे धीरे अपने आप को अनावश्यक बना देता है। वो तुम्हें कभी अपनी लत नहीं लगने देता, हालांकि कि तुम यही चाहोगे कि तुम उसे भी पकड़ लो, क्योंकि सहारा तो मिट्टी चीज होता है ना, जिम्मेदारी से बचता है वो तुमको। तो अपनी ओर से तुम यही चाहोगे कि जो सच्चा सहारा हो उसको भी पकड़ ही लो। और सच्चे सहारे का गुण यही है, तुम जितना भी चाहो वो तुम्हारा अहित नहीं होने देगा। और तुम्हारा अहित इसी में होता है कि तुम्हें सहारे की लत लग गई। पहला चरण सही सहारा पकड़ो। दूसरा चरण, सहारा अगर सही पकड़ा होगा तो फिर किसी भी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत करनी है विवेक से। थोड़ी नजर पेनी करो, थोड़ी ईमानदारी से पूछो अपने आप से, मैं जिनके पास जाती हूँ मदद के लिए, वो इस लायक भी है कि मुझे मदद दे पाएंगे? और नहीं है इस लायक तो क्यों बेचारों पर बोझ डालती हो? उनसे अपना तो जीवन चलाया नहीं जा रहा, तुम और खड़ी हो जाती हो कि हमें भी चलाइए।
थैंक यू।